हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत बल रेखाएँ, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में स्टडी करेंगे और विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म हैं, उससे गुणधर्म को बहुत ही डीप स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसके पहले हमने कई सारे वीडियो बना रखा है, अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट के तौर पर। तो आइए समझते हैं विद्युत बल रेखाएँ होती क्या हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, और बाद में समझेंगे इसका गुणधर्म क्या क्या होता है, ठीक ना। तो विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को रेखाओं के रूप में चित्रित प्रदर्शित करती है। ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस जो होती है, वो करती क्या है, इसका काम क्या है कि विद्युत क्षेत्र को रेखाओं के रूप में चित्रित कर देना, प्रदर्शित कर देना, ठीक ना। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। लेकिन हम बात करें वैद्युत क्षेत्र के बारे में, तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो वास्तविक अवधारणा है। वास्तविक मतलब कि रियल में घटना होती है वैद्युत क्षेत्र का। जैसे कि मैंने बताया था मैग्नेट के बारे में कि एक मैग्नेट होता है, उसका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार कोई भी चार्ज होगा, ठीक ना। तो एक चार्ज का या किसी भी चार्ज का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, जिसमें कोई भी अगला आवेश आएगा तो उसको थोड़ा सा कोई भी आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। समझ में आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो काल्पनिक अवधारणा होता है, परंतु वैद्युत बल रेखाएं जो होती है एक काल्पनिक अवधारणा है, एक कल्पना कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसको समझते हैं, इसका वैद्युत बल रेखाओं का कौन कौन सा गुणधर्म होता है, क्या क्या गुणधर्म होता है। तो सबसे पहला इसका गुणधर्म समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। यहाँ पे पॉइंट 1 कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती है एवं ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यहाँ पे देखो वैद्युत बल रेखाओं को मैंने कल्पना कर रखा है कि इस तरीके से फैली हुई होंगी, ठीक ना। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये हमेशा धन आवेश से, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और यह करके कहाँ पे रुकती है, तो ऋण आवेश में। यहाँ पे देखो जब धन आवेश से जा रही है तो यहाँ पे साइन इस तरीके से दिखाया गया, तीर जाते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन जब ये अगर ऋण आवेश पर समाप्त होगी तो ऋण आवेश में ये आते हुए आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर के माध्यम से, ठीक ना, इस तरीके से दिखाया गया है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती है सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती है, यानी कि शुरू होती है, स्टार्ट होती है, एवं ऋण आवेश पर निगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक ना। अब इसका अगला पॉइंट समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक ना, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो जो भी विद्युत बल रेखाएं होती है उसके किसी भी पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी आप स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसा स्पर्श रेखा खींच दो, तो स्पर्श रेखा क्या करेगी, उसके डायरेक्शन को बताएगी। किसके डायरेक्शन को, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। समझ में आ गया इतनी बात। चलो अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखाएं, मान लो कोई भी एक विद्युत बल रेखाएं हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकली और जाकर के ऋण आवेश में आकर के यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक ना। तो जो भी दो वैद्युत बल रेखाएं होंगी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, एक दूसरे को कभी नहीं, प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो ये विद्युत बल रेखाएं होती है आपस में कभी टकराती नहीं है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि प्रतिच्छेदित करेंगे तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जब ये आपस में काटेंगे तो वहाँ पे कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं जिनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित की जाएंगी। और यह क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ठीक ना। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो दिखाया गया है जो विद्युत बल रेखाएं हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, निगेटिव में आके घूम रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि अगर आपस में टकराएंगे
जब टकराएंगे तो दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे होंगी, और जब दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो जिनके द्वारा विद्युत क्षेत्र को की दो दिशाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि यह क्या है, असंभव है। एक वैद्युत क्षेत्र की या एक वैद्युत बल रेखा का दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है। समझ गए इतनी बात। अब यहाँ पे अगला पॉइंट समझते हैं, चौथा नंबर पॉइंट के बारे में, कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती है। बंद वक्र का मतलब ये होता है कि एक क्लोज्ड सर्किल के रूप ऊपर में, ठीक ना, एक बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि यह एक आवेश से प्रारंभ होती है तथा उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है, अपितु धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, ये ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में गई या फिर इसी डायरेक्शन में आ गई ना, ऐसा नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में गई तो ये सीधे सीधे यहाँ पे ऋण आवेश पे आएगी और यहाँ पे इसमें आकर के मिल जाएगी। फिर दूसरी अगर आएगी तो यहाँ पे आएगी और इसमें आकर के मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं और एक ही को पे ये रिपीट नहीं होती है, अलग अलग आवेश में जाकर के एंट्री कर जाती है। यहाँ पे समझो, क्योंकि यह एक आवेश से प्रारंभ होती है तथा उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती, अपितु धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, जो पांचवा पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि विद्युत बल रेखाएं चालक, मतलब क्या, इंसुलेटर, चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। चालक मतलब जिसमें धारा फ्लो हो सकता है, ठीक ना। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वहाँ पे मैंने बताया था ई बराबर क्या होता है, 0। कैसे होता है? ई बराबर एफ बाई क्यू, ठीक, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू। और यहाँ पे परीक्षण आवेश लोगे तो यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ से समकोण बनाते हुए प्रवेश करती है तथा समकोण बनाते हुए निर्गत हो जाती है। अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे ई का मान यहाँ पे 0 कब होगा, जब यहाँ पे देखो, जब ये निर्गत करेगी मतलब जाएगी तो समकोण बनाते हुए जाएगी। यहाँ पे देखो, समकोण बनाते हुए जाएगी, अपने पृष्ठ से क्या करेगी, समकोण बनाते हुए दूर जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब छठवां पॉइंट समझ लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण प्रदर्शित करती है। किसी पृष्ठ से एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का मतलब कि 1 यूनिट का एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल का मान 1 होना चाहिए। गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के परिमाण पर प्रदर्शित करती है, और विद्युत बल रेखाएं जो होती है निकट निकट होने पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी अधिक हो जाता है। अब कैसे अधिक होता है, यहाँ पे समझो, एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। ए पॉइंट पे अधिका होगा, बी पॉइंट पे उससे कम होगा, सी पॉइंट पे उससे भी ज़्यादा होगा। तो जिसका एरिया सबसे कम होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया? सातवां पॉइंट समझते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र स्थिति के सापेक्ष सभी स्थानों पर एक समान जो होता है उसे हम बोलते हैं समरूप वैद्युत क्षेत्र। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं को परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर बनाया जाता है। अब देखो, समरूप वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखो कि वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है। यहाँ पे क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है क्योंकि इसकी एरिया समान नहीं है। यहाँ पे देखो, एरिया जब समान है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, पूरा यहाँ पे दिखाया गया है समरूप वैद्युत क्षेत्र, जितना यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा वहीं इतना होगा, फिर वहीं पे इतना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। कब होगा, जब वैद्युत बल रेखाएं आपस में समांतर होंगी और समान दूरी पे होंगी। समझ में आ गया? अब आठवां पॉइंट जो कि अंतिम पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं कि धन आवेश ऋण आवेश युग्म के लिए वैद्युत बल रेखाएं खींचना। अब कैसे खींचना है, यहाँ पे देखो, अगर कोई भी आप मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, तो सभी लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं जाती है, निर्गत होती है। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है कहाँ पे आके मिलेंगी, ये आके मिलेंगी सीधे यहाँ पे ऋण आवेश में, ठीक ना। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग चार्ज होते हैं तो उनमें एट्रैक्शन फोर्स होता है। उनमें कौन सा फोर्स होता है, एट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन जब भी मैं अगर चार्ज एक समान ले लूँ, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज एक समान होने की वजह से दोनों चार्ज आपस में रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे समझ लो, देखो दोनों चार्ज अगर समान लोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे का आवेश भागेंगे, निर्गत होंगे, ठीक।
वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है ना एक दूसरे को, अब यहाँ पे आके विरोध करेंगे, यानी कि एट्रैक्शन फोर्स ना लग के यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई प्रत्यास्थ डोरी के समान ऊर्ध्वाधर दिशा में सिकुड़ने का गुण तथा पार्श्व दिशा में फैलने का गुण रखती है। पार्श्व मतलब ऐसे वाला, ठीक, फैलने का गुण रखती है, जो कि क्रमशः आवेशों के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुणधर्म का निरूपण करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।